घड़ी दीवार पर लगी थी, जो हर गुजरते लम्हे का ऐलान तो कर रही थी, मगर किसी की जल्दी में शरीक न थी। मैं खामोशी से एक बेंच पर बैठ गया और आने जाने वाले तरीनों से ज्यादा इन चेहरों को देखने लगा, जो अपने अपने सफर की कहानियां साथ लिए फिर रहे थे। एक नन्हा बच्चा खिड़की के करीब बैठा था, इसकी आँखों में हैरत के बेशुमार चिराग जल रहे थे। वो हर गुजरती हुई तरीन को ऐसे देखता, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दरियाफत सामने से गुजर रही हो। इसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी थी, मगर उसके ख्वाब उस गाड़ी से कहीं बड़े थे। मैंने सोचा बचपन की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि इंसान के पास चीजें कम होती है, मगर तसव्वुर की दुनिया बेहद वसी होती है। प्लेटफार्म के दूसरे सिरे पर एक बूढ़ा अखबार बेच रहा था, इसकी आवाज में बरसों की मेहनत थी और चेहरे पर खामोश इत्मीनान। लोग अखबार खरीदते, सुर्खियां देखते और आगे बढ़ जाते, मगर वो हर नए खरीदार को असी एहतराम से सलाम करता, जैसे वो दिन का पहला मेहमान हो। मैंने महसूस किया कि इज्जत हमेशा बड़े अहदों से नहीं आती। बाज़ औक़ात मसलसल दियानतदारी इंसान को खुद ब खुद बावकार बना देती है। एक ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रखी, दरवाजे खुले, कुछ लोग उतरे, कुछ सवार हुए, कुछ गले मिले, कुछ खामोशी से हाथ हिला कर रुखसत हुए। ये सब चंद मिनटों में हो गया, फिर से की बजी, ट्रेन दोबारा चल पड़ी। मैं देर तक इस मंजर को देखता रहा। जिंदगी भी शायद एक स्टेशन ही है, जहाँ हर मुलाकात हमेशा के लिए नहीं होती, और हर जुदाई हमेशा की जुदाई भी नहीं होती। पटरियों के दरमियान लगने वाली नन्ही घास ने मेरी तो जा खींच ली, लोहे और पत्थरों के दरमियान भी इसने अपने लिए जगह बना ली थी। किसी ने उससे पानी नहीं दिया था, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की थी, फिर भी वो सब्ज थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मजबूती शोर नहीं करती, वो खामोशी से अपनी मौजूदगी साबित करती है। दूर एक रेलवे मुलाजिम सिग्नल बदल रहा था, वो पूरी तोजा से अपना काम कर रहा था। शायद किसी मुसाफिर को इसका नाम भी मालूम न हो, मगर सैकड़ों लोगों का सफर इसकी समादारी पर कायम था।
मैंने सोचा दुनिया में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो रोशनी में नहीं आते, मगर इन्हीं की मेहनत से दूसरों के रास्ते महफूज रहते हैं। दोपहर के वक्त धूप प्लेटफार्म पर फैल गई, मुसाफिर अपने सामान के साथ साया ढूंढ में लगे। एक औरत ने अपनी पानी की बोतल एक अजनबी बच्चे को दे दी, एक नौजवान ने एक बूढ़े शख्स का बैग उठा लिया। कोई इनकी तस्वीरें नहीं ले रहा था, कोई तालियां नहीं बजा रहा था, फिर भी वो लम्हे इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीरें थे। मैंने अपने दिल में सोचा नेकी शायद इसी का नाम है, जो तारीफ के इंतजार के बगैर की जाए, जो सिर्फ इसलिए की जाए कि किसी का बोझ हल्का हो जाए। शाम के करीब आसमान का रंग बदलने लगा, सुनहरी रोशनी पटरियों पर बिखर गई, लोहे की पट्टियां आईने की तरह चमकने लगी। दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज हवा के साथ करीब आने लगी। मैंने महसूस किया कि कुछ आवाजें इंसान के दिल में उम्मीद जगाती है, बादल उसी तरह जैसे दूर से आती रोशनी अंधेरे को खबर देती है कि अब इसका वक्त खत्म होने वाला है। एक नौजवान मुसाफिर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। मैंने इससे पूछा, एक घड़ी दीवार पर लगी थी, जो हर गुजरते लम्हे का ऐलान तो कर रही थी, मगर किसी की जल्दी में शरीक न थी। मैं खामोशी से एक बेंच पर बैठ गया और आने जाने वाली ट्रेनों से ज्यादा इन चेहरों को देखने लगा, जो अपने अपने सफर की कहानियां साथ लिए फिर रहे थे। एक नन्हा बच्चा खिड़की के करीब बैठा था, इसकी आंखों में हैरत के बेशुमार चिराग जल रहे थे। वो हर गुजरती हुई ट्रेन को ऐसे देखता, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दरियाफत सामने से गुजर रही हो। इसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी थी, मगर उसके ख्वाब उस गाड़ी से कहीं बड़े थे। मैंने सोचा बचपन की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि इंसान के पास चीजें कम होती है, मगर तसव्वुर की दुनिया बेहद वसी होती है। प्लेटफार्म के दूसरे सिरे पर एक बूढ़ा अखबार बेच रहा था, इसकी आवाज में बरसों की मेहनत थी और चेहरे पर खामोश इत्मीनान। लोग अखबार खरीदते, सुर्खियां देखते और आगे बढ़ जाते, मगर वो हर नए खरीदार को
असी एहतराम से सलाम करता, जैसे वो दिन का पहला मेहमान हो। मैंने महसूस किया कि इज्जत हमेशा बड़े अहदों से नहीं आती। बाज़ औक़ात मसले सल्दियांतदारी इंसान को खुद ब खुद बावकार बना देती है। एक ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रखी, दरवाजे खुले, कुछ लोग उतरे, कुछ सवार हुए, कुछ गले मिले, कुछ खामोशी से हाथ हाला कर रुखसत हुए। ये सब चंद मिनटों में हो गया, फिर से की बजी, ट्रेन दोबारा चल पड़ी। मैं देर तक इस मंजर को देखता रहा। जिंदगी भी शायद एक स्टेशन ही है, जहाँ हर मुलाकात हमेशा के लिए नहीं होती, और हर जुदाई हमेशा की जुदाई भी नहीं होती। पटरियों के दरमियान लगने वाली नन्ही घास ने मेरी तो जा खींच ली, लोहे और पत्थरों के दरमियान भी इसने अपने लिए जगह बना ली थी। किसी ने उससे पानी नहीं दिया था, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की थी, फिर भी वो सब्ज थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मजबूती शोर नहीं करती, वो खामोशी से अपनी मौजूदगी साबित करती है। दूर एक रेलवे मुलाजिम सिग्नल बदल रहा था, वो पूरी तोजा से अपना काम कर रहा था। शायद किसी मुसाफिर को इसका नाम भी मालूम न हो, मगर सैकड़ों लोगों का सफर इसकी समादारी पर कायम था। मैंने सोचा दुनिया में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो रोशनी में नहीं आते, मगर इन्हीं की मेहनत से दूसरों के रास्ते महफूज रहते हैं। दोपहर के वक्त धूप प्लेटफार्म पर फैल गई, मुसाफिर अपने सामान के साथ साया ढूंढ में लगे। एक औरत ने अपनी पानी की बोतल एक अजनबी बच्चे को दे दी, एक नौजवान ने एक बूढ़े शख्स का बैग उठा लिया। कोई इनकी तस्वीरें नहीं ले रहा था, कोई तालियां नहीं बजा रहा था, फिर भी वो लम्हे इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीरें थे। मैंने अपने दिल में सोचा नेकी शायद इसी का नाम है, जो तारीफ के इंतजार के बगैर की जाए, जो सिर्फ इसलिए की जाए कि किसी का बोझ हल्का हो जाए। शाम के करीब आसमान का रंग बदलने लगा, सुनहरी रोशनी पटरियों पर बिखर गई, लोहे की पट्टियां आईने की तरह चमकने लगी। दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज हवा के साथ करीब आने लगी। मैंने महसूस किया कि कुछ आवाजें इंसान के दिल में उम्मीद जगाती है, बादल उसी तरह जैसे दूर से आती रोशनी अंधेरे को खबर देती है कि अब इसका वक्त खत्म होने वाला है। एक नौजवान मुसाफिर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। मैंने इससे पूछा, एक घड़ी दीवार पर लगी थी, जो हर गुजरते लम्हे का ऐलान तो
रही थी, मगर किसी की जल्दी में शरीक न थी। मैं खामोशी से एक बेंच पर बैठ गया और आने जाने वाले तरीनों से ज्यादा इन चेहरों को देखने लगा, जो अपने अपने सफर की कहानियां साथ लिए फिर रहे थे। एक नन्हा बच्चा खिड़की के करीब बैठा था, इसकी आंखों में हैरत के बेशुमार चिराग जल रहे थे। वो हर गुजरती हुई तरीन को ऐसे देखता, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दरियाफत सामने से गुजर रही हो। इसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी थी, मगर उसके ख्वाब उस गाड़ी से कहीं बड़े थे। मैंने सोचा बचपन की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि इंसान के पास चीजें कम होती है, मगर तसव्वुर की दुनिया बेहद वसी होती है। प्लेटफार्म के दूसरे सिरे पर एक बूढ़ा अखबार बेच रहा था। इसकी आवाज में बरसों की मेहनत थी और चेहरे पर खामोश इत्मीनान। लोग अखबार खरीदते, सुर्खियां देखते और आगे बढ़ जाते, मगर वो हर नए खरीदार को असी एहतराम से सलाम करता, जैसे वो दिन का पहला मेहमान हो। मैंने महसूस किया कि इज्जत हमेशा बड़े अहदों से नहीं आती। बाज़ औक़ात मसलसल दियानतदारी इंसान को खुद ब खुद बावकार बना देती है। एक ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रखी, दरवाजे खुले, कुछ लोग उतरे, कुछ सवार हुए, कुछ गले मिले, कुछ खामोशी से हाथ हिलाकर रुखसत हुए। ये सब चंद मिनटों में हो गया। फिर से की बजी, ट्रेन दोबारा चल पड़ी। मैं देर तक इस मंजर को देखता रहा। जिंदगी भी शायद एक स्टेशन ही है, जहाँ हर मुलाकात हमेशा के लिए नहीं होती, और हर जुदाई हमेशा की जुदाई भी नहीं होती। पटरियों के दरमियान लगने वाली नन्ही घास ने मेरी तो जा खींच ली। लोहे और पत्थरों के दरमियान भी इसने अपने लिए जगह बना ली थी। किसी ने उससे पानी नहीं दिया था, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की थी। फिर भी वो सब्ज थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मजबूती शोर नहीं करती, वो खामोशी से अपनी मौजूदगी साबित करती है। दूर एक रेलवे मुलाजिम सिग्नल बदल रहा था। वो पूरी तूजा से अपना काम कर रहा था। शायद किसी मुसाफिर को इसका नाम भी मालूम न हो, मगर सैकड़ों लोगों का सफर इसकी समादारी पर कायम था। मैंने सोचा दुनिया में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो रोशनी में नहीं आते, मगर इन्हीं की मेहनत से दूसरों के रास्ते
महफूज रहते हैं। दोपहर के वक्त धूप प्लेटफार्म पर फैल गई। मुसाफिर अपने सामान के साथ साया ढूंढने लगे। एक औरत ने अपनी पानी की बोतल एक अजनबी बच्चे को दे दी। एक नौजवान ने एक बूढ़े शख्स का बैग उठा लिया। कोई इनकी तस्वीरें नहीं ले रहा था, कोई तालियां नहीं बजा रहा था। फिर भी वो लम्हे इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीरें थे। मैंने अपने दिल में सोचा, नेकी शायद इसी का नाम है, जो तारीख के इंतजार के बगैर की जाए, जो सिर्फ इसलिए की जाए कि किसी का बोझ हल्का हो जाए। शाम के करीब आसमान का रंग बदलने लगा। सुनहरी रोशनी पटरियों पर बिखर गई। लोहे की पट्टियां आईने की तरह चमकने लगी। दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज हवा के साथ करीब आने लगी। मैंने महसूस किया कि कुछ आवाजें इंसान के दिल में उम्मीद जगाती है। बादल उसी तरह जैसे दूर से आती रोशनी अंधेरे को खबर देती है कि अब इसका वक्त खत्म होने वाला है। एक नौजवान मुसाफिर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। मैंने इससे पूछा, एक घड़ी दीवार पर लगी थी, जो हर गुजरते लम्हे का ऐलान तो कर रही थी, मगर किसी की जल्दी में शरीक न थी। मैं खामोशी से एक बेंच पर बैठ गया और आने जाने वाली ट्रेनों से ज्यादा इन चेहरों को देखने लगा, जो अपने अपने सफर की कहानियां साथ लिए फिर रहे थे। एक नन्हा बच्चा खिड़की के करीब बैठा था। इसकी आँखों में हैरत के बेशुमार चिराग जल रहे थे। वो हर गुजरती हुई ट्रेन को ऐसे देखता, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दरियाफत सामने से गुजर रही हो। इसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी थी, मगर उसके ख्वाब उस गाड़ी से कहीं बड़े थे। मैंने सोचा, बचपन की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि इंसान के पास चीजें कम होती है, मगर तसव्वुर की दुनिया बेहद वसी होती है। प्लेटफार्म के दूसरे सिरे पर एक बूढ़ा अखबार बेच रहा था। इसकी आवाज में बरसों की मेहनत थी और चेहरे पर खामोश इत्मीनान। लोग अखबार खरीदते, सुर्खियां देखते और आगे बढ़ जाते, मगर वो हर नए खरीदार को असी एहतराम से सलाम करता, जैसे वो दिन का पहला मेहमान हो। मैंने महसूस किया कि इज्जत हमेशा बड़े अहदों से नहीं आती।
को खुद ब खुद बावकार बना देती है। एक ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रखी, दरवाजे खुले, कुछ लोग उतरे, कुछ सवार हुए, कुछ गले मिले, कुछ खामोशी से हाथ हाला कर रुखसत हुए। ये सब चंद मिनटों में हो गया, फिर से की बजी, ट्रेन दोबारा चल पड़ी। मैं देर तक इस मंजर को देखता रहा। जिंदगी भी शायद एक स्टेशन ही है, जहाँ हर मुलाकात हमेशा के लिए नहीं होती, और हर जुदाई हमेशा की जुदाई भी नहीं होती। पटरियों के दरमियान लगने वाली नन्ही घास ने मेरी तो जा खींच ली, लोहे और पत्थरों के दरमियान भी इसने अपने लिए जगह बना ली थी। किसी ने उससे पानी नहीं दिया था, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की थी, फिर भी वो सब्ज थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मजबूती शोर नहीं करती, वो खामोशी से अपनी मौजूदगी साबित करती है। दूर एक रेलवे मुलाजिम सिग्नल बदल रहा था, वो पूरी तोजा से अपना काम कर रहा था। शायद किसी मुसाफिर को इसका नाम भी मालूम न हो, मगर सैकड़ों लोगों का सफर इसकी समादारी पर कायम था। मैंने सोचा दुनिया में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो रोशनी में नहीं आते, मगर इन्हीं की मेहनत से दूसरों के रास्ते महफूज रहते हैं। दोपहर के वक्त धूप प्लेटफार्म पर फैल गई, मुसाफिर अपने सामान के साथ साया ढूंढ में लगे। एक औरत ने अपनी पानी की बोतल एक अजनबी बच्चे को दे दी, एक नौजवान ने एक बूढ़े शख्स का बैग उठा लिया। कोई इनकी तस्वीरें नहीं ले रहा था, कोई तालियां नहीं बजा रहा था, फिर भी वो लम्हे इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीरें थे। मैंने अपने दिल में सोचा नेकी शायद इसी का नाम है, जो तारीफ के इंतजार के बगैर की जाए, जो सिर्फ इसलिए की जाए कि किसी का बोझ हल्का हो जाए। शाम के करीब आसमान का रंग बदलने लगा, सुनहरी रोशनी पटरियों पर बिखर गई, लोहे की पट्टियां आईने की तरह चमकने लगी। दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज हवा के साथ करीब आने लगी। मैंने महसूस किया कि कुछ आवाजें इंसान के दिल में उम्मीद जगाती है, बादल उसी तरह जैसे दूर से आती रोशनी अंधेरे को खबर देती है कि अब इसका वक्त खत्म होने वाला है। एक नौजवान मुसाफिर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। मैंने इससे पूछा, एक घड़ी दीवार पर लगी थी, जो हर गुजरते लम्हे का ऐलान